एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो में अपने सबसे पहले समझने वाले हैं कि नेट ऑफ द सॉलिड क्या होता है। आपकी एक्सरसाइज है ये 18B। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर 18A कर चुके हैं। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, थोड़ा सा कलरफुल है। तो इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिले तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो देखिए क्या है नेट ऑफ द सॉलिड शेप, क्या होता है। ए नेट ऑफ अ सॉलिड इज अ आउटलाइन ऑफ इट्स फेसेस joined टुगेदर फ्रॉम विच अ मॉडल ऑफ द सॉलिड कैन बी मेड। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक सॉलिड का नेट क्या होता है, जिस वो एक मॉडल होता है जिससे कि हम एक सॉलिड शेप बना सकते हैं। तो इसको हम अगर थोड़ा सा उल्टा चलें, थोड़ा सा बैक चलें, मान लीजिए एक सॉलिड शेप है, ठीक है। ये एक सॉलिड शेप है और ये शेप कौन सी है, क्यूब। ठीक है, ये क्यूब है। तो ये इसका टॉप पार्ट हो गया, ये इसका फ्रंट हो गया, ये राइट हो गया। इसके इस साइड में एक लेफ्ट साइड होगी जो आपको नहीं दिख रही है अभी। इसके पीछे इसकी बैक होगी और नीचे क्या होगा, बॉटम या फिर बेस। तो इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं। आपके पास जो डाइस होता है, आपने लूडो खेला होगा, उसके अंदर जो डाइस होता है वो किस शेप का होता है, क्यूब शेप का होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस सॉलिड से नेट बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा। मान लीजिए मैंने इस ये जो आपको वर्टेक्स दिख रहा है, इस एज से मैंने इसको कट कर लिया, यहाँ से कट कर लिया, और इस लाइन से मैंने जब इसको कट कर लिया, और कट करने के बाद जब मैंने इसको इस तरफ पुश किया, तो पुश करने पर जो आपका टॉप पार्ट है कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, पुश करने पर क्या हुआ, टॉप पार्ट आपका कुछ ऐसे दिखने लगा। तो ऐसा दिखने पर अब यहां पर अगर आप देखेंगे, जैसे ही ये बॉक्स ओपन हुआ, तो देखिए आपके घर में भी कभी कोई बॉक्स आया होगा, कार्टन होगा जिसके अंदर कुछ सामान आता है। तो जब आप उसको टॉप से ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको लेफ्ट साइड और बैक साइड ये दोनों आपको यहाँ पर दिखने में लग गई। अब अगेन मैंने क्या किया, इस दो लाइंस को यहाँ से भी मैंने कट किया, और कट करने के बाद दोबारा इसको इस तरफ पुश किया। तो पुश करने पर देखिए क्या हुआ, पुश करने पर ये भी देखिए नीचे आ गया। अब यहां से आपको जो है बेस भी दिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, बेस हो गया। अब इसके लिए देखिए, अब मैं अगर बात करूं इस बैक वाले पोर्शन को, इस फ्रंट वाले पोर्शन को, इन दोनों एजेस को अगर मैं यहां से कट करूं, इस फ्रंट वाले को मैं इस फ्रंट की साइड और बैक वाले को बैक साइड पुश करूं, तो देखिए क्या होगा, कुछ शेप आपकी कुछ ऐसे दिखने लग जाएगी, कुछ इस तरीके की शेप आपको दिखने लग जाएगी, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपका क्या रह गया, सिर्फ लेफ्ट साइड रह गया। अब इस लेफ्ट वाले को भी मैं लेफ्ट की तरफ पुश करूंगा, तो होगा क्या, यहां पर आपको कुछ ऐसी शेप दिख जाएगी। तो अगर ये, तो देखिए ये हम देख रहे हैं फ्रंट के अंदर और 3D व्यू के अंदर। तो कुछ जब ये शेप, जब इस नेट की अगर अपने बात करें, जब ये जुड़ा हुआ था तो इसकी शेप कैसी थी, कुछ ऐसी, एक क्यूब की तरह थी, ठीक है। लेकिन जब ये जुड़ा नहीं, उसके बाद में जब हमने इसको कट किया, तो ये कुछ ऐसी शेप बन गई, ठीक है। लेकिन जब अपने ऊपर टॉप से देखेंगे, तो टॉप से देखने पर इसे हमें क्या मिलेगा, एक सॉलिड का नेट मिलेगा। तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं, नेट बोलते हैं। वो मॉडल जिससे कि आपकी क्या है, सॉलिड शेप तैयार हो जाती है। अब अगर अपने बात करें, देखिए ये कुछ ऐसी शेप दिखेगी। अब इसको अगर मैं बात करूं लाइन के अंदर, देखिए अब ये तो सब क्या हो गया कि मैंने एक मॉडल बनाया, आपको कंप्यूटर में समझाने के लिए अलग अलग कलर्स का यूज किया। लेकिन कॉपी के अंदर तो आपको कुछ ऐसा ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। बेस को मैंने लिख दिया, बेस ये हो गया, बैक ये हो गया, फ्रंट, लेफ्ट राइट एंड टॉप। तो देखिए वही बिल्कुल सेम वैसे ही मैंने उसको कट किया। जब यहां से टॉप को कट किया, इसको ऊपर की तरफ ले गया, यहां से इन दो राइट को कट किया और इसको इस तरफ ले गया, तो कुछ जब मैं इसको टॉप से देखूंगा, देखिए स्क्वायर जो क्यूब होता है वो क्या होता है, वो स्क्वायर से बना होता है। उसके सभी के सभी जो फेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। तो देखिए जब मैंने इसको कट किया, तो कुछ ऐसे जो मेरे को ये मॉडल मिला, इसे हम क्या बोलते हैं, नेट बोलते हैं, ठीक है। अब अगर अपने बात करें इस नेट से, अगर अपने सॉलिड बनाने की बात करें, अगर मैं इस लेफ्ट को पुश करूंगा राइट की तरफ, बैक को फ्रंट की तरफ, फ्रंट को बैक की तरफ एंड राइट को लेफ्ट की तरफ, वो टॉप को जब मैं क्या करूंगा, ऊपर से फोल्ड कर दूंगा, तो हमारे पास क्या शेप बन जाएगी, क्यूब शेप बन जाएगी, ठीक है। अब ये तो हो गया एक तरीके से। हम इसको दूसरी तरीके से भी कट कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल जैसे कि हमने सिमिलर इसमें किया था उसी तरीके से हमने यहाँ किया। अब अपने बात करें दूसरी तरीके से कैसे कट कर सकते हैं। दूसरी तरीके से कैसे कट किया, देखिए हमने यहाँ पर इस जो फ्रंट है, इस फ्रंट को दोनों जगह से कट करके फ्रंट की तरफ पुश करने की जगह, हमने इसको यहां से कट करके लेफ्ट की तरफ पुश किया, और यहां से इसको कट करके यहां डाउन कर दिया।
बिल्कुल सिमिलर वे के अंदर ये बैक गई नीचे की तरफ, राइट एंड टॉप बिल्कुल पहले वाले की तरह। तो इस तरीके की शेप से भी हम क्या कर सकते हैं, क्यूब फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें, देखिए कैसे कट किया। यहां पर देखिए बी, आपको यहां पर ध्यान रखना है, बी डिनोट करता है आपका बेस को, टी टॉप को, एल लेफ्ट साइड, आर राइट साइड, एफ फ्रंट और बी बेस। ये आपको बेस तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या किया, बेस के राइट में हमने पुश किया ये राइट साइड, लेफ्ट में पुश किया लेफ्ट साइड, और ये टॉप देखिए क्या था, इस टॉप को मैं ले गया लेफ्ट साइड में। तो जैसे कि हमने अगर इससे पहले वाले की बात करें तो टॉप यहाँ आ रहा था राइट साइड में, लेकिन इस वाले में हमने क्या किया, टॉप को हम लेफ्ट साइड में ले गए। और जो ये बैक है इसको हमने इस टॉप के साथ ही जुड़ा रहने दिया, और इसको हमने बैक की तरफ पुश कर दिया। तो कुछ इस तरीके का जो नेट बना है, इससे हम क्या बोलते हैं, तीन तीन तरीके से क्या है आपका क्यूब का नेट बन सकता है। तो इसी के अलावा और भी शेप्स होती हैं, क्यूबॉइड होता है आपका, सिलेंडर होता है, कौन होता है, इन सब शेप्स का भी हम क्या बना सकते हैं, नेट बना सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम जो आपकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसके अंदर देखेंगे। आई होप आपको इतना जो बेसिक है वो समझ आ गया होगा। तो चलिए अब अपने एक्सरसाइज 18B के जो है वो क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 18B का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कॉपी ईच नेट इनटू योर बुक एंड ऐड द फेसेस दैट इज नीडेड टू मेक द नेट ऑफ नेम्ड सॉलिड शेड द एडेड फेस। तो यहाँ पर आपको जो आपने फेस ऐड किया है उसको आपको शेडिंग भी करनी है। तो इससे पहले देखिए हम पढ़ते हैं प्रिज्म और पिरामिड के बारे में, जो कि आपका एक्सरसाइज 18A में भी था, उसमें भी मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी देखिए, लेकिन इसका थोड़ा सा बेसिक मैं बताता हूँ। टू पैरेलल कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स फेस कनेक्टेड। तो यहाँ पर देखिए क्या 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 होंगी, जब टू पैरेलल जो पॉलीगन्स होंगे वो जो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब सेम शेप सेम साइज के होंगे, जब उनके हम क्या करेंगे, सभी वर्टेक्स को मिलाएंगे तो उस शेप को क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। उसी के बाद बात करें पिरामिड की, पॉलीगन बेस एंड द ट्रायंगुलर फेस मीट एट अ कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। कहाँ पर, एक कॉमन वर्टेक्स पे जब वो मीट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें एक ट्रायंगल की, अगर यहाँ पर एक वर्टेक्स पे इसे तीनों वर्टेक्स को हम मिला देते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। तो इस सब के बारे में अपने एक्सरसाइज 18A के अंदर पढ़ा है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ए की, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप बुक को क्वेश्चन नंबर 1 का ए देखेंगे तो यहाँ पर कुछ आपको ये कुछ शेप्स दिखेंगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा रेक्टेंगुलर प्रिज्म। अब रेक्टेंगुलर प्रिज्म का मतलब क्या हुआ कि उसके टॉप में भी एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसके बेस में भी एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये तो हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट शेप्स, पॉलीगन्स, ठीक है। जब इन फेसेस को जब हम मिला देंगे तो ये कुछ ऐसी शेप बनेगी। अब देखिए जब मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया था तो उसके अंदर क्या था कि हमने कुछ कलरफुल किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर आपको जो कॉपी है, आपकी जो बुक है, उसके अंदर आपको ओनली पेन या फिर पेंसिल की हेल्प से लिखना होगा। तो इसलिए मैंने कुछ कोड्स बनाए हैं, एफ फ्रंट के लिए, टी टॉप के लिए, एल लेफ्ट के लिए, आर राइट के लिए, बेस के लिए बेस लिखा है, और बैक के लिए बी लिख सकते हो तो बैक भी लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करूं देखिए कि अगर अपने बात करें इसको कट करेंगे तो कट करने पर कौन सा जो पोर्शन है वो आपका मिसिंग है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस लेफ्ट की, देखिए लेफ्ट और राइट ये दोनों सेम शेप के होंगे। तो यहाँ पर आपको राइट तो दिख रहा है लेकिन ये लेफ्ट नहीं दिख रहा था, तो सबसे पहले हमने ड्रॉ किया ये लेफ्ट, ठीक है। तो ये लेफ्ट हमने ड्रॉ कर दिया और इसको शेडेड कर दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया लेफ्ट। और यहाँ पर देखिए अगर बात करें, फेस दिख रहा है, टॉप दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें टॉप नहीं दिख रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हम टॉप भी ड्रॉ कर देंगे। तो ये ड्रॉ करने पर कुछ ऐसी शेप आपकी बन जाएगी। यही आपको अपनी नोटबुक के अंदर बनाना है। नेक्स्ट देखिए जो बी पार्ट है, तो बी पार्ट के अंदर आपका क्या है, क्यूब, ठीक है। और क्यूब के लिए आपको हमेशा एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो क्यूब होता है, तो क्यूब की सभी फेसेस किससे बनकर बनी होती हैं, स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी शेप आपको गिवन थी। अब इसका जो 6th फेस होगा ये भी एक स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर हमने स्क्वायर को ऐड कर दिया। अब इसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि इसके अंदर आपका बेस कौन सा है, इसके अंदर आपका टॉप कौन सा है, फ्रंट कौन सा है और बैक कौन सा है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको जो आपका बेसिक समझाया था उसके अंदर वो क्यूब के बारे में था, तो क्यूब के टोटल नेट्स उसके अंदर अवेलेबल थे।
नेक्स्ट देखिए स्क्वायर प्रिज्म। अब स्क्वायर प्रिज्म का मतलब क्या हुआ? स्क्वायर प्रिज्म का मतलब ये हुआ कि इसके बॉटम में या फिर बेस में और इसके टॉप में दोनों क्या है, स्क्वायर है। और इन सबको जब हमने मिला दिया तो मिलाने पर आपके इन सब फेसेस को मिलाने पर जो प्रिज्म बना वो क्या हो गया, स्क्वायर प्रिज्म हो गया। लेकिन ये सब शेप्स आपको देखिए रेक्टेंगल दिख रही हैं, स्क्वायर सिर्फ एक है, ये जो आपका बेस मान लीजिए या फिर टॉप मान लीजिए, तो मिसिंग पार्ट क्या होगा, तो आपका टॉप होगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, टॉप लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब ट्रायंगुलर प्रिज्म के अंदर देखिए क्या है कि ये आपको वही बिल्कुल सेम, एक आपको ट्रायंगल दिख गया, दूसरा ट्रायंगल दिख गया। अगर मैं बात करूँ इस ट्रायंगल की, देखिए कुछ ऐसा ट्रायंगुलर हो गया। ठीक है, अब इनके जब हम फेसेस को मिलाएंगे, ठीक है, मीट करेंगे, तो क्या होगा, ये जो शेप जो बनेगी ना, ये रेक्टेंगुलर शेप बनेगी। तो कितनी रेक्टेंगुलर शेप बनेंगी, ये 3 रेक्टेंगुलर शेप बनेंगी। तो यहाँ पर आपको फिगर की कितनी दे रखी है, ओनली 2। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड शेप हम बनाएंगे और उसको आपको क्या करना है, शेडेड करना है। आपको एज पर क्वेश्चन में गिवन है वो जो पोर्शन है उसको आपको शेडेड करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर फ्री लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए लेबल ईच नेट एज। अब आपको यहाँ पर सपोज करना है कि कौन सा नेट किस शेप का है। सबसे पहले अगर अपने बात करें क्यूबॉइड का, ठीक है, तो क्यूबॉइड देखिए जो आपको फर्स्ट दिख रहा है ये आपका क्यूबॉइड है ए। कैसे? क्योंकि ये देखिए अपोजिट साइड्स क्या हैं इसकी, इक्वल हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड। सेकंड की बात करें तो सेकंड के अंदर देखिए ये आपको शेप दिख रही है एक रेक्टेंगल की। ठीक है, और ये एक पॉइंट के ऊपर देखिए, एक पॉइंट के ऊपर एक वर्टेक्स के ऊपर मीट कर रहा है। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि नीचे तो रेक्टेंगल है और एक यहाँ पर कहाँ पर एक वर्टेक्स पे मीट कर रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर पिरामिड। मतलब यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, आप लिख सकते हैं वहाँ से। थर्ड की बात करें, सिंपल है बिल्कुल। थर्ड तो हमने बिल्कुल शुरू से अब तक बेसिक में पढ़ा ही है, क्या है, क्यूब, बी। अब हमने बात करते हैं फोर्थ की। अब फोर्थ के लिए देखिए अब आपको एक शेप सपोज करनी पड़ेगी। देखिए कुछ ऐसी शेप होती है आपकी सिलेंडर की। ठीक है, अब एक तो सर्कल रहा है ये, एक सर्कल रहा है ये। अब अगर मैं इसको बीच में से कट कर दूं, कट करने पर बीच में एक कौन सी शेप बनेगी, रेक्टेंगल की शेप बनेगी। तो ये क्या है आपकी शेप, क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका आंसर आपका क्या है, ये है सिलेंडर, जो कि एफ है। ठीक है, उसके बाद अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए एक ट्रायंगल आपको यहाँ दिख रहा है, एक ट्रायंगल आपको यहाँ दिख रहा है और बीच में सारे क्या दिख रहे हैं, रेक्टेंगल। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म देखिए कौन सा है आपका, एच। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 बिल्कुल सेम है सेकंड के, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रही है एक स्क्वायर शेप। तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर पिरामिड, मतलब ऑप्शन जी। उसके बाद देखिए सेवन्थ के अंदर ये ट्रायंगल है और जब हम इसको मीट करेंगे तो ये एक वर्टेक्स पे मीट करेगा, मतलब ये आपका हो गया ट्रायंगुलर प्रिज्म, सॉरी ट्रायंगुलर पिरामिड। ठीक है, तो ट्रायंगुलर पिरामिड क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, पिरामिड क्या होता है, जो एक वर्टेक्स पे मीट करता है, और प्रिज्म क्या होता है, जब दो कॉन्ग्रुएंट शेप्स के फेसेस को हम मीट करते हैं। उसके बाद देखिए ये शेप। अब ये शेप आपको देखिए लास्ट में एक ही बचा है, वो है कोन। और कोन की शेप अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो कुछ ऐसी शेप होती है कोन की। नीचे तो होता है सर्कल, ये कंप्लीट सर्कल आ गया, और जब इसको आप कट करेंगे तो ये आपका क्या होता है, 3/4 ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ अ नेट ऑफ क्यूब, put the numbers 1 to 6 on the faces so that the numbers on the opposite faces add to 7. Can this be done in more way? 1 is done for you। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको क्या बताना है, ऐसे फेसेस आपको सेट करने हैं कि जो अपोजिट फेसेस आए वो क्या होंगे, उनका सम 7 होना चाहिए। तो देखिए अगर अपने बात करें, इसके अलावा सिर्फ अपने कुछ एक शेप बनाई थी जो कि बेसिक के अंदर मैंने बनाई थी। देखिए कुछ ऐसी शेप थी, देखिए विदाउट स्केल एंड इसके कारण थोड़ा सा शेप में फ़र्क आ सकता है, तो आप थोड़ा सा इसको सपोज कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको बेस मानूँ, देखिए आपको यहाँ पर बिल्कुल सपोज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, तभी आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बेस की, ये तो हो गया बेस आपका 6, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। ठीक है, अगर लेफ्ट में 4 है और राइट में 3 है तो इनका सम क्या हो गया, 7 हो गया। ये मान लीजिए बैक है, ये है इसका फ्रंट, तो यहाँ पर मैंने मान लीजिए 5 मान लिया और यहाँ पर 1 मान लिया, तो इनका जो सम है वो क्या हो गया, 6 हो गया। ये तो गलत हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, रफ करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। तो देखिए ये आपका हो गया बैक, ये आपका हो गया फ्रंट। ठीक है, जब मैं इसको ऊपर की तरफ उठा दूंगा ऐसे और इसको यहाँ से ऊपर की तरफ उठा दूंगा तो ये फ्रंट में आ जाएगा, ये बैक में आ जाएगा, तो इनका सम भी क्या हो गया, 7। और ये देखिए जब हम फोल्ड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा टॉप में, तो 6 + 1 अगेन 7। सेकंड की बात करें, देखिए कुछ ऐसा ही हम और ड्रॉ करें। देखिए अब देखिए मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर जो बेस है, बेस के अंदर हम लिखते हैं 3। अब ये बेस 3 है तो टॉप में क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है 4 आएगा। अब यहाँ पर अगर अपने बात करें, मैंने लिख दिया 1, तो यहाँ पर क्या आएगा 6, क्योंकि 1 + 6 7। अब बचे क्या, 2 नंबर, 1 is 2 एंड सेकेंड इज 5। तो इनका भी जब आप सम करेंगे तो अपोजिट जो फेसेस हैं इनका सम क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स क्या इसके अलावा भी और नेट बन सकता है? अगर यस तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे और टेलीग्राम कुछ चैनल है उसके अंदर ये ड्रॉ करके पिक्चर्स भेजेंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द डिफरेंट प्लेन्स शेप्स नीडेड टू ड्रॉ अ नेट ऑफ। देखिए आपको क्यूब का नेट ड्रॉ करना है तो आपको ए के लिए क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। ठीक है, बेस में आपको स्क्वायर चाहिए। बात करें बी की, ट्रेंगुलर प्रिज्म। देखिए प्रिज्म के लिए वही चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, टॉप और बेस जो है उसके अंदर क्या आ सकता है, ट्रेंगुलर भी आ सकता है, रेक्टेंगल भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपके 2 आंसर होंगे, एक तो आ गया ट्रायंगल एंड सेकंड रेक्टेंगल। फिर अपने बात करते हैं सी की, ट्रायंगुलर पिरामिड। अब पिरामिड के अंदर देखिए क्या कुछ शेप होती है, ये कुछ एक ट्रायंगल हो गया, इसको एक वर्टेक्स से मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर कोई भी शेप नहीं होगी, तो यहाँ पर इसका बेस 100% क्या होगा, ट्रायंगल ही होगा। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं हम डी की। डी है आपका सिलेंडर। तो सिलेंडर की एक शेप तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देख चुके हैं, क्या कि ऐसे एक सर्कल बना हुआ था, एक सर्कल यहाँ बना हुआ था। तो इसके अंदर एक तो बेस आपका क्या हो सकता है, स्क्वायर, और दूसरा स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल, और दूसरा आपका क्या हो सकता है, सर्कल हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर्कल और, एंड नहीं आएगा, और सर्कल और रेक्टेंगल। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दिस नेट विल नॉट फोल्ड टू गिव अ क्यूब। अब देखिए आपको यहाँ बताना है कि कौन से जो है क्यूब नहीं बनेगा। देखिए अगर मैं बात करूँ इसकी, इसको मैंने बेस मान लिया, ये आपका लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये बैक हो गया और ये फ्रंट हो गया। ठीक है, तो बचा टॉप। जब मैं इसको फोल्ड कर दूंगा और इसको फोल्ड करूंगा तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये इस राइट वाले के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, तो ये तो किसी भी हालत में नहीं होगा। फिर मैं बात करूं बी की, तो बी के अंदर देखिए थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए अगर मैंने इसको माना बेस, इसको माना लेफ्ट, ये हो गया राइट, ये आपका हो गया बैक, ये आ गया फ्रंट, तो ये क्या हो गया टॉप। ठीक है, जब मैं इसको फोल्ड करूंगा इस तरफ तो आपका बैक आ जाएगा, फ्रंट आ जाएगा, और ये जो टॉप है बिल्कुल बैक के ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो सकता है, बना सकता है। सी की बात करें, अगेन इसको मैंने माना बेस, लेफ्ट राइट। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट और राइट करने पर जब मैं इसको ऊपर उठाऊंगा इस तरफ और इसको ऊपर उठाऊंगा इस तरफ, तो ये जो पार्ट है ये दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, तो ये तो देखिए फ्रंट में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जब मैं इसको ऊपर उठाऊंगा तो अगर देखिए इसको जब मैं, देखिए सपोज कीजिए ये हो गया बेस। ठीक है, जब ये राइट ऊपर उठ गया और इस फ्रंट को जब मैं इस तरफ फोल्ड कर दूंगा ये तो फ्रंट आ जाएगा, लेकिन ये दोनों जो क्या है ओवरलैप कर जाएंगे, तो ये भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखिए डी की बात करें, ये हो गया आपका बेस, लेफ्ट
राइट, टॉप। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बैक, और ये फ्रंट। तो ये भी बन जाएगा। तो इसमें आपको बताना क्या है कि कौन से जो नेट्स हैं उससे क्यूब नहीं बनेगा। तो ये यहाँ आपका फिफ्थ जो है उसका आंसर हो जाएगा ए एंड सी, इनसे नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, ओनली वन ऑफ दीज नेट्स कुड फॉर्म अ पिरामिड, विच वन। आपको बताना है इनमें से सिर्फ जो एक ही है वो पिरामिड बना सकता है, कौन सा बना सकता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अगर मैं इसको, देखिए आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन करना पड़ेगा यहाँ पर। अगर मैं इसको इस तरफ फोल्ड करूँ, इसको इस तरफ फोल्ड करूँ, ठीक है, और ये वाला फेस इसके साथ जुड़ जाए, ठीक है, समझ रहे हैं आप, ये वाला फेस जब इसके साथ जुड़ जाएगा तो कुछ जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी, एक पिरामिड की बन जाएगी। ठीक है, कैसे बनेगी देखिए, और यहाँ पर अगर अपने देखें तो ये तीनों के तीनों एक साइड में, इससे नहीं बनेगा, इससे नहीं बनेगा, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये जो चैप्टर है, ये एक्सरसाइज है, अच्छे से समझ आए। कुछ एनिमेशन भी बनाने की कोशिश करी। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फ्रीली कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।